आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पुनः त्रिकोणमिति से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं बच्चों। लेकिन ये सारा जो क्वेश्चन है आपका पूरक कोण पर आधारित यानी पूरक कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। यानी साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो सारा मैं सिद्ध करके आपको लेक्चर में जाइए पीछे आप मिलेगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा एंड सो ऑन। इसी तरह से सारा सिद्ध करके आपको बताया, उसी पर आधारित सारा क्वेश्चन है। तो चलिए पहला जो है, पहला का हल साइन 18 डिग्री बटा क्या है बच्चों, कॉस 72 डिग्री। इसमें क्या है कि ऊपर वाले को भी हम चेंज करके बना सकते हैं या नीचे वाले पद को भी चेंज करके बना सकते हैं। तो साइन 18 इसको हम लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस 72। यहां क्या हो जाएगा, दोनों में से किसी एक ही को चेंज करेंगे बच्चों, ये नहीं कि इसको भी चेंज करेंगे इसको भी चेंज करेंगे पूरक कोण के रूप में, नहीं, एक ही को। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 72 डिग्री, यहां भी क्या हो गया बच्चों, कॉस 72 डिग्री। दोनों कैंसिल हो गया, कट के क्या हो गया 1। देखिए आंसर हो गया। मान लीजिए कि मेरी इच्छा हुआ कि निचला जो पद है उसको चेंज करें, उसको भी देख लीजिए। साइन 18 है, इसको रहने दीजिए। नीचे वाला पद जो है टर्म है उसको चेंज कर रहे हैं, यानी कॉस 90 डिग्री में क्या घटाएं कि 72 हो जाए। तो 90 में 18 डिग्री घटाएंगे, साइन 18 डिग्री। यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कट गया 1 हो गया। दोनों तरीका से ऊपर वाला पद को चेंज किए पूरक कोण के रूप में, फिर भी बन गया, नीचे वाला को चेंज किए फिर भी बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए सेकंड नंबर है, यदि साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री और 3 थीटा तथा थीटा माइनस 6 डिग्री जो है न्यून कोण है। हम लोग न्यून कोण जानते हैं बच्चों, वैसे कोण जिसका डिग्री माप 0 डिग्री से अधिक जबकि 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए तो इसमें क्या है, सबसे पहले लिखिए जो दिया हुआ है, क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखिए इसमें चाहे तो साइन को कॉस में बदलिए या कॉस को साइन में बदलिए, दोनों स्टाइल से आपका बनेगा। यदि साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं उसके पूरक कोण के रूप में क्या, तो कॉस 90 माइनस थीटा, या इसको भी चेंज करके बना सकते हैं। दोनों से मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है। साइन 3 थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, दोनों ओर कोण को समानता करने पर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा क्या हो गया, थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखो माइनस 3 थीटा और माइनस थीटा, तो माइनस 6 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। माइनस 4 थीटा बराबर माइनस 96 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। तो 4 थीटा का मान कितना आ गया
96 डिग्री। थीटा का मान निकालेंगे बच्चों, 96 डिग्री अपॉन कितना हो जाएगा 4, 24 डिग्री। इसलिए थीटा का मान कितना आ गया 24 डिग्री। यही तो आंसर था आपका। देखिए अब बहुत सी स्टूडेंट, बहुत से बच्चे के अंदर में होगा कि हम कॉस को चेंज करके बनाएं। जिस तरह से साइन थीटा, तो हम कॉस 90 माइनस थीटा, यहां पर थीटा का जगह पर कौन है 3 थीटा, तो कॉस 90 माइनस 3 थीटा साइन 3 थीटा होगा। अब उसी तरह से कॉस को चेंज करके हम बनाते हैं, ठीक है। ये दूसरा माथा लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि साइन 3 थीटा इजकल टू है बच्चों कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, है ना। साइन को रहने दीजिए, यहां क्या होगा साइन 90 डिग्री माइनस कितना करना होगा थीटा माइनस 6 डिग्री, है ना। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, तो यहां पर थीटा का जगह पर सोचो कौन है थीटा माइनस 6 डिग्री, पूरा थीटा का काम किया होगा। थीटा माइनस 6 डिग्री जो है पूरा थीटा का काम किया होगा, या ए का काम, तो 90 माइनस ए कॉस है। अगर थीटा माइनस ए को, अगर थीटा माइनस 6 डिग्री को ए मानेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, और 90 माइनस ए तो कॉस ए, वही चीज आ जाएगा। अब देखिए साइन 3 थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, सॉरी चेंज कर रहे हैं, चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, दोनों ओर क्या करेंगे समानता दिखाएंगे, क्योंकि दोनों दोनों तो सेम हो गया। दोनों दने साइन साइन के रूप में ही कर दीजिए, चाहे दोनों दने क्या कर दिए कॉस कॉस कर दीजिए, या दोनों दने साइन साइन कर ही लिया। अब क्या करेंगे इक्वेट करेंगे एंगल्स को, बी इक्वेट एंगल्स लिखेंगे, कोनों को समानता करने पर थ्री थीटा, तो यहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री, 3 थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस क्या हो जाएगा 6 डिग्री, 3 थीटा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया 96 डिग्री। 4 थीटा का मान कितना हो गया 96 डिग्री, थीटा का मान 96 डिग्री बटा का हो जाएगा 4, 24 डिग्री। इसलिए थीटा का मान क्या हो गया बच्चों 24 डिग्री। यानी दोनों तरीके से बताए, चाहे तो दोनों को क्या किए कॉस कॉस में कर लिए, चाहे दोनों को क्या कर लिए साइन साइन में, और कोण को क्या कर दिए समानता दिखा दिए, आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है, तो देखिएगा दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक कोण है, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो चाहे तो टेन को कन्वर्ट कीजिए कॉट में, या कॉट को कन्वर्ट कीजिए टेन में। इसको 10 90 डिग्री ऐसे कीजिए, इसको अगर हम कॉट में कन्वर्ट करते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा, तभी तो 10 थीटा आएगा। यहाँ पर थीटा का काम पूरा कौन कर रहा है 55 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिखेंगे कितना कॉट 90 डिग्री 55 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा का होगा tan थीटा, यानी थीटा का जगह पर कितना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा।
अब देखिए कॉट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ पर क्या हो गया कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए 90 में से 55, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, दोनों क्या हो गया कट गया, यानी कितना हो गया 0, 0 आंसर आया। माथा नंबर दूसरा लगा रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगा, अबरी हम किसको, 10 को किसमें किए कॉट में बदल के, अबरी कॉट वाला को 10 में बदल के देख रहे हैं। tan 55 डिग्री माइनस थीटा है घटाओ कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा है। इसको क्या लिखेंगे, tan को tan में ही रहने दीजिए। यहां पर एंगल पूरा क्या है, सोचो कि 35 डिग्री प्लस थीटा ए है, तो ये कॉट ए को tan में लिखेंगे तो क्या होगा 10 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री प्लस थीटा, यही लिखेंगे ना। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 10 55 डिग्री माइनस थीटा, यहां पर 10 इसको खोलिए तो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री और प्लस माइनस थीटा। तो यहां हो गया 10 55 डिग्री माइनस थीटा और यहां कितना आ गया माइनस 10, 90 में से 35 तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 8 में से 3 गया 5, 55 आ रहा है 55 डिग्री और माइनस कितना आ रहा है थीटा। दोनों का एंगल क्या हो गया सेम, और दोनों के साथ क्या लगा हुआ tan, यानी इससे कट गया। यहां पर भी कितना आ गया था tan 55 डिग्री माइनस थीटा था, है ना, दोनों कट गया। दोनों हालात में तो मैंने क्या देखे, tan को cot में कन्वर्ट करके भी बनाया और cot को tan में भी कन्वर्ट करके बनाया। इसलिए इतना बता रहा हूं बच्चों कि आप दम पूर्ण रूप से दम आपके अंदर में भी सेटअप हो जाए। बार बार दोनों तरीके से, ये नहीं कि सिर्फ इसी को चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज करके बना सकते हैं पूरा कोण के रूप में लेके, या इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चेंज। चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है चौथा, त्रिभुज में, तो जब त्रिभुज है बच्चों और उसमें कौन 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 आए होंगे ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का जब मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी हो जाएगा। नाउ अब एलएचएस क्या है, साइन ए प्लस बी अपॉन 2 है, तो साइन ए प्लस बी का मान यहां से कितना निकला है 180 माइनस सी,
तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस सी अब बट्टा क्या हो गया 2। तो साइन 180 डिग्री बटा 2 और माइनस सी बटा क्या हो गया 2 बराबर क्या हो गया साइन 90 डिग्री माइनस सी बटा 2। और साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, तो यहां पर घटा हुआ थीटा के जगह पर सी बाई 2, इसलिए यहां का हो जाएगा कॉस सी बाई 2 सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। उसी तरह से देखिए इधर हो गया, उस पार्ट को इधर बना रहे हैं क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो बी प्लस सी का मान जब लेंगे तो 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा ए हो जाएगा, होगा कि नहीं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर आपको चाहिए बी प्लस सी, तो यहां से बी प्लस सी का मान निकाल लीजिए तो 180 डिग्री माइनस ए होगा। अब चलिए एलएचएस, एलएचएस की दुनिया, एलएचएस की दुनिया में चलिए क्या कहता है बच्चों tan बी प्लस सी अपॉन 2 tan 180 डिग्री माइनस ए अपॉन का हो जाएगा 2 यानी tan 180 डिग्री बटा 2 होगा और घटाओ ए बटा 2 होगा बराबर क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए बाई 2, ये RHS आ गया। जिसका मुझे था इंतजार वही चीज आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। तो चलिए इस तरह से आपको 4 सवाल जो है बच्चों आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट कहता है 5वां, सिद्ध कीजिए कि tan 15 25 60 65 और tan 75 का मान √3 होगा। तो चलिए इसमें जिसका मान हम लोग डायरेक्ट जानते हैं, जैसे tan 60 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग √3 होता है। बाकी जो है एक दूसरे के जो पूरक कोण है उसको सजाइए, सजा दीजिए। क्यों सजा दीजिए, हम जानते हैं कि tan 15 और tan 75, tan 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है, इसलिए दोनों को क्या कीजिए आपको आजू बाजू यानी इर्द गिर्द यानी बगल में रखिए, ठीक है। तो चलिए एलएचएस, एलएचएस tan 15 डिग्री tan 25 डिग्री tan 60 डिग्री tan 65 डिग्री और tan 75 डिग्री, ठीक है। चलो क्या करेंगे tan 15 डिग्री और tan 75 को एक जगह, इसमें सबसे बड़ा ट्रिक यही है बच्चों, सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, जो पूरक कोण होते हैं, वो दोनों को दम अगल बगल में रखा जाता है क्योंकि उसी से आपका क्या है बात बनेगा। फिर क्या है tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, बाकी tan 60 को एक कर दीजिए या उसका मान पहला ही हम लिख देते tan 60 का मान √3। अब देखिए tan 15, तो tan 15 ओ 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे 75, यानी tan 15 को हम लिख सकते हैं 90 में से 75 घटाएंगे तो tan होगा कि नहीं, बोलिए। tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 75 और tan 75 को इसी तरह से रहने दीजिए। जब दो
कंपलमेंट्री यानी पूरक कोण के रूप में दिया हुआ है बच्चों, तो उसमें से एक ही को चेंज करेंगे, ये न कि दोनों को चेंज करेंगे। चूंकि 18 पहिल का साइन 18 cos 72 एक ही को, चाहे परला को चेंज कर रहे थे, उसी तरह 10-15 या 10-75 में कुछ एक ही को चेंज करेंगे। फिर देखिए 10-25, तो इसको 10-25 को 90 - 65 लिख सकते हैं, और 10-75 65 को 10-65 रहने दीजिए। यहां पर 1060 का मान √3 होता है, लिख दिया उसका। अब देखो यहां पर cot 75 डिग्री हो गया, यहां पर 10-75 डिग्री, फिर वो गुना क्या हो गया 1090 - थीटा cot 65 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो गया 10-65 डिग्री, और गुने कितना हो गया बच्चों √3। देखिए ये दोनों एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। 10-75 गुने cot 75 क्या होगा 1 होगा, इतना का मान, और इतना का मान भी क्या होगा 1 होगा। तो cot 65 डिग्री और 10-65 डिग्री दोनों एक दूसरे को उल्टा है ना। तो cot 65 तो 1/10-65 लिख सकते थे। अरे cot 65 डिग्री को 1/10-65 और 10-65 का हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहां भी अगर हम cot 75 को तो 1/10-75 या 10-75 को 1/cot 75, तो इसका ही वैल्यू 1 और गुने क्या हो गया √3, यानी कितना आ गया RHS आ गया। कोई डाउट? 5 सवाल क्लियर होता है। 6 क्या कहता है, cot 85 डिग्री और cos 75 डिग्री के मान 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच। चलिए cot 85 है और cos 75 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस कितना 5 डिग्री। अरे cot 85 डिग्री को cot 90 - 5 डिग्री लिख सकते हैं। cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा फिर 10 थीटा होगा, क्योंकि 85 को 90 में से 5 घटाएंगे तो cot 85 नहीं होगा। और यहां पर देखिए cos कितना 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 हो जाए, तो 75 और 5 80 10 90 15 डिग्री है कि नहीं। यानी 75 डिग्री को 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 होगा, 90 में से 5 घटाएंगे 85 डिग्री होगा, 90 - 5। अब देखो cot 90 - थीटा का हो जाता है 10-5 डिग्री, यहाँ sin 15 डिग्री। ये देखिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आया कि नहीं, आंसर देखिए मिलाइए, आ गया। देखिए यहां इस तरह से ये भी सवाल आपका 6 नंबर क्या होता है बच्चों, क्लियर होता है। अब आइए 7, tan A बराबर cot B, तो मैं क्या बोला, दोनों में से किसी को कन्वर्ट कीजिए, चाहे tan को cot में या cot को tan में, मामला आपका बन जाएगा। चूंकि tan A बराबर है बच्चों cot B, तो tan A है, कितना करेंगे cot 90 - A cot B, तो 90 डिग्री माइनस A बराबर B लिख सकते हैं। 90 डिग्री उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा A + B, इसलिए A + B का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सिद्ध हो गया। चलिए बहुत सा बच्चा को लगाओ कि cot के चेंज करके गुरुजी बता दीजिए, चलिए बता देता हूं। मेथड 1, मेथड 2, क्योंकि tan A बराबर cot B, अब मैं चेंज कर रहा हूं cot को tan के रूप में, तो cot B को क्या लिख सकते हैं
टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा का काम कर रहा है बी। अब जो है कोण को दोनों ओर समानता दिखाएंगे, क्योंकि दोनों दने tan हो गया, इसलिए कोण को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, समानता कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो a प्लस बी बराबर हो गया बच्चों 90 डिग्री। इसलिए कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। दम हिंदी माध्यम के बच्चों, दम इसे धोरी छुड़ाई ले रही है दम। चलिए अच्छा सवाल, cos 47 डिग्री बराबर a हो तो साइन 43 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, cos 47 डिग्री बराबर a है तो साइन 43 का मान निकालिए। अच्छा सवाल, क्योंकि cos 47 डिग्री बराबर क्या है, a है। अब हमको निकालना क्या है, साइन 43 डिग्री। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 47। देखिए 90 में से 47 घटाइए तो 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, यानी साइन 43 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 47, और साइन 90 माइनस 47 क्या होता है बच्चों, तो कॉस 47 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 47 डिग्री का वैल्यू कितना दिया हुआ देखो, ए, इसका मतलब है साइन 43 डिग्री का मान कितना हो गया, ए हो गया। देखिए यहां पर आंसर दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, tan 43 का मान कह रहा है। किसका मान कह रहा है बच्चों, tan 43 डिग्री। तो tan 40 डिग्री का मतलब साइन 43 डिग्री और बट्टा cos 43 डिग्री, तो cos 43 डिग्री का मान निकालिए। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है बच्चों 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 43 डिग्री और कॉस स्क्वायर 43 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन 43 का मान कितना है, देख लीजिए साइन 43 डिग्री, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 1। देख लिए डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा जो कमजोर हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए, उनके लिए देखिए मैंने स्क्वायर करके दिखा रहा हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर 43 डिग्री है बच्चों, है ना, तो हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर, यहां पर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए इसके जगह पर साइन 43 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, ए। देखिए साइन 43 डिग्री का मान ए है, तो यहां पर क्या हो गया, ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्या हो गया बच्चों, cos 43 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1। अब देखिए cos 43 डिग्री, इसका जो स्क्वायर है तो यहां क्या होगा 1 माइनस, इसलिए cos 43 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो रूट चढ़ेगा। जब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। अब tan 43 डिग्री तो क्या हो जाएगा, साइन 43 डिग्री और बट्टा cos 43 डिग्री। साइन 43 डिग्री का मान 43 डिग्री का मान 43 डिग्री का मान कितना है, ए है, और नीचे क्या है, यही तो आंसर आया होगा। देखिए ये देखिए यहां है
बिल्कुल अच्छा लगा होगा, 8 सवाल क्लियर होता है। चलिए 9वां, साइन थीटा को थीटा के पूरक, तो साइन थीटा में थीटा के पूरक कोण कितना 90 माइनस थीटा के रूप में, तो साइन थीटा का क्या वैल्यू लिखे कि कॉस उसके पूरक कोण, तो हम लोग जानते हैं क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। क्योंकि थीटा जोड़ थीटा में क्या जोड़ें, थीटा में मान लो कि हम वाट जोड़े तो कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। तो इस देयरफॉर वाट का मान क्या हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, है कि नहीं। तो cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा को किस रूप में लिखें कि उसका पूरक कोण भी है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, यानी पूरक कोण यही ना होगा 90 माइनस थीटा, और हम लोग क्या cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा आ ही जाएगा, यानी साइन थीटा का नहीं लिखना था उसके पूरक कोण के रूप में। तो किसी भी कोण का पूरक कोण क्या होता है, तो दो कोण का जो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो थीटा में मान लो कि वाट जोड़े बराबर 90 डिग्री, तो वाट का मान कितना आ गया 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या होगा साइन थीटा आ ही जाएगा। तो देखिए यानी आंसर यही, दिस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्या कहता है, cos 90 माइनस थीटा को के पूरक कोण, तो माइनस 90 माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण, तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस मान लो कि हम x मानते हैं तो क्या आता है 90 डिग्री आना चाहिए, तो x का मान निकालिए, तो 90 डिग्री और घटाओ 90 डिग्री माइनस थीटा यानी x, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री अब प्लस क्या हो गया थीटा, यानी कहने का तात्पर्य है 90 माइनस थीटा का पूरा कोण कितना होगा, तो थीटा होगा, कितना होगा थीटा। तो यहां पर जो है इसका पूरा कोण यानी थीटा को यानी cos 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब देखिए cos क्या है 90 माइनस क्या करेंगे पूरक कोण, तो कि इसका वैल्यू कितना हो जाता है साइन थीटा, यानी दिस इज राइट आंसर। समझ में आया, उसके पूरक कोण के रूप में लाना था, उसके पूरक कोण, तो cos 90 माइनस थीटा ऐसे भी क्या होता है साइन थीटा होता है। तो चलिए आज जो है बच्चों मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ढंग से एक एक तरीके से कंसेप्ट देते हुए सॉल्व किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि जिस तरह से आप लोग को हंसते खिलाते सिखाते जो है आपको पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपने दोस्तों के बीच में हंसते खेलते जो है कि नेक शिक्षाविद जो है रमन सर आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट वाले सिखला रहे हैं बच्चों। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।